साथियों, जिस प्रकार से दुनिया भर के सारे पतिदेव एक बात का प्रश्न जिंदगी भर तलाशते रहते हैं कि अपनी पत्नी को, अपने घर की लक्ष्मी को आखिर खुश, शांत, सुखी रखा जाए तो कैसे रखा जाए। $1,000,000 क्वेश्चन है, एक यक्ष प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न एक राजा के मन में कई वर्षों से था। वो भी शायद दाम्पत्य जीवन से बड़ा दुखी था। तो जब भी उसको मौका मिलता था, अपने दरबार में कोई योग्य संत आए, कोई और विद्वान महापुरुष आए, ज्योतिषी आए, इवन कोई भी नया व्यक्ति मिलता था, उससे वो ये प्रश्न जरूर पूछता था, इसी आस में कि क्या पता उसको सही उत्तर मिल जाए। एक कैदी जिसको कि उसे सजा सुनानी थी, एक रोज उसके समक्ष आया और राजा ने सजा का ऐलान भी कर दिया कि इसको ले जाकर के सजाए मौत अर्थात फांसी की सजा दे दी जाए। उस कैदी को यह बात पता थी कि राजा जो है इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा है। अब उस कैदी ने अपने शातिर दिमाग को आगे बढ़ाते हुए उस राजा से कहा कि राजा, आपने मुझे मौत की सजा तो दे दी है और मौत की सजा के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि आपने सजा दी है तो वो सर माथे पर है। परंतु मुझे एक ऐसे संत का पता है जिसके पास में इस क्वेश्चन का आंसर है कि अपनी पत्नी को खुश, शांत कैसे रखा जाए, कैसे उससे अपनी बात सारी मनवाई जाए। तो राजा ने कहा, ठीक है, पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूं, इस प्रश्न का उत्तर लेकर के आ जाओ, और नहीं तो फिर जो फांसी की सजा है वो तो तुम्हें होनी ही है। कैदी ने यह सोचा कि मौत तो आनी ही है, जो आज आनी थी 1 साल के बाद में आएगी। उसको किसी संत का कोई भी पता नहीं था और इस प्रश्न का उत्तर तो दूर दूर तक उसको पता नहीं था। खैर, वो भी इसी प्रश्न का उत्तर तलाशने के लिए शहर दर शहर घूमता रहा। अचानक एक जंगल के बाहर उसको एक संत तपस्या की मुद्रा में मिले। वो भी उनके नजदीक जाकर के बैठ गया। पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगा कि मुझे इनसे कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि उसके तो मृत्यु का जो दिन है, जैसे साल पूरा हो जाता उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी। तो मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा था। उसने प्रयास भी कम ही कर दिए थे, पर उसने देखा कि अब अंतिम प्रयास भी कर दिया जाए। तो वो संत जब अपनी तपस्या से निवृत्त होकर के अपनी आंखें खोलते हैं तो वो कैदी ये कहता है कि महाराज, मैं इस प्रकार के संकट में पड़ गया हूं और इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए, तो आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो संत ने कहा कि मैं तो गृहस्थ हूं नहीं, मेरे पास में इस प्रश्न का उत्तर कहां है, परंतु हां, इसी जंगल में इस रास्ते से तुम आगे जाओगे कुछ दूर, वहां पर एक पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, और उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल के पास में इसका उत्तर तुम्हें 100% सुनिश्चित मिल ही जाएगा। इतना सुनना था, वो चल पड़ा। मौत तो वैसे ही आनी थी, चुड़ैल के भी हाथों हो जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गया और उसने देखा तो वाकई में एक जो चुड़ैल थी वो उल्टी लटकी हुई थी उस पेड़ पर। उसने जाकर के वही बात उससे कही कि मैं इस प्रकार का जो प्रश्न है इसका उत्तर तलाश कर रहा हूं। तो उस चुड़ैल ने यह कहा कि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगी। उसने कहा, ठीक है, बताइए क्या करना है। तो उस चुड़ैल ने कहा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। उसने चुड़ैल की बात मान ली कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। उसने चुड़ैल से शादी रचा ली। अब उसने कहा कि अब मुझे उत्तर दो। तब उस चुड़ैल ने कहा कि नहीं, अब तुम मुझे ये बताओ कि अब हमारी शादी हो चुकी है, अब हम सोसाइटी में रहेंगे, तो तुम्हारे पास में 2 ऑप्शन हैं कि मैं या तो दिन में मैं चुड़ैल बन करके रहूंगी या फिर मैं रात्रि में चुड़ैल बन करके रहूंगी। जो 12-12 घंटे होते हैं उससे मुझे अपना जो स्वरूप है वो बदलना पड़ता है। तो या तो मैं दिन में जब चुड़ैल बन करके रहूंगी तो रात्रि में एक खूबसूरत स्त्री, एक अप्सरा का रूप धारण कर लूंगी। और इसका उलट यदि तुम चाहो तो फिर इसका उलट भी हो जाएगा कि दिन में
मैं एक अप्सरा बन करके रहूं और रात्रि में चुड़ैल बन करके रहूं, वो भी बड़ा संकट में फंस गया। उसने कहा कि दिन में चुड़ैल बन के रहेगी तो पड़ोसियों से फिर संकट उत्पन्न होगा, और रात में तो फिर मेरा रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा। तो उसने कहा तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो। तो उस चुड़ैल ने कहा कि मुझे तुम्हारी ये बात बड़ी पसंद आई, अब मैं ऐसा करूंगी कि मैं 24 घंटे ही एक सुंदर स्त्री, एक अप्सरा के रूप में ही रहूंगी। फिर उसने तीसरा एक प्रश्न किया कि अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास में भी दो ही ऑप्शन है कि या तो मैं घर के अंदर सुंदर बन करके रहूं या फिर मैं घर के बाहर सुंदर बन करके रहूं। एक ही ऑप्शन है, या तो जब मैं घर के अंदर सुंदर रहूंगी तो दहलीज के बाहर आते ही मुझे चुड़ैल का स्वरूप धारण करना पड़ जाएगा, या फिर मैं घर में चुड़ैल बन के रहूं तो दहलीज के बाहर आकर के मैं एक सामान्य, एक सुंदर स्त्री के रूप में रहूंगी। तो तुम बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कि अब मैं क्या बतलाऊं, इसमें तो कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हूं, तो तुम्हारी जो मर्जी है वो तुम करो। वो चुड़ैल फिर खुश हो गई। उसने कहा कि अच्छा, मैं प्रसन्न हुई, तो मैं ऐसा करती हूं कि मैं घर के अंदर भी और घर के बाहर भी एक सामान्य स्त्री बन करके रहूंगी। अब इस 3 संकट जो उसके समक्ष आए थे, उसने अपना चतुर दिमाग लगाया और उसको इस बात का गहराई से उत्तर मिल ही गया कि यदि आप अपनी स्त्री का कहा मानते हैं या फिर उसको ये कह देते हैं कि तुम्हारी जो मर्जी है वो तुम करो, तो ये ही एकमात्र सूत्र है किसी स्त्री को खुश रखने का, शांत रखने का, उसके साथ सहजता से जीवन बिताने का। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। और जो नवीन दर्शक आज हम जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम में, उन सब का अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले पंचांग की चर्चा करेंगे, उसके बाद में एक एक राशि करके सभी राशि का आज का दिन कैसा बीतने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अभी हमारी चर्चा चल रही है हमारे कुंडली विश्लेषण वाले सेक्शन में, मंगली दोष को लेकर के। और आज जो मुद्दा उठाया है वो है कि कब मंगली दोष को अनदेखा करना एक कन्या को बहुत भारी पड़ गया। तो साथियों, दिन आज तारीख जो है वो 25 नवंबर 2022 है, वार शुक्रवार है, हिंदी माह मार्गशीर्ष है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, नक्षत्र ज्येष्ठा है और योग सुकर्मा और घृति योग आज रहेंगे। करण की यदि चर्चा करें तो बालव और कौलव जो करण है वो आज रहेंगे। किसी महत्वपूर्ण और किसी बहुत ही जरूरी और ऐसा कार्य जिसमें आपको सफलता सुनिश्चित करना ही हो, तो उसकी शुरुआत आज आपको अभिजीत मुहूर्त में करनी चाहिए, जो कि दोपहर के 11:46 से लेकर के दोपहर के 12:28 तक रहेगा। और आज विशेष दिन है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। जी हाँ, विश्व पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, परंतु आज है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। तो इसके लिए भी आप सभी को बहुत सारा साधुवाद प्रेषित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी बहाने जब भी आपको मौका मिलता है तो अपने आसपास जो है वो आप पेड़ पौधा लगाने की जो जहमत है वो थोड़ी सी ज़रूर उठाएं। तो साथियों, चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। और मेष राशि के जातकों के लिए आज का सूत्र यह है कि आज का जो समय है उसका एक एक क्षण कीमती नहीं बल्कि बेहद कीमती है। इसलिए आज के दिन को भरपूर अपने कार्य में लगाएं, पूरी मेहनत से कार्य करें। आप जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं उस कार्यरत क्षेत्र के ही किसी बड़े दिग्गज व्यक्ति से आपकी भेंट होगी और आपको उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और आज आपके एक नहीं बल्कि 2, 3 या ये कहें कि अनेक कार्य बड़ी आसानी से संपन्न हो जाएंगे। साथियों, वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज सूत्र यह है कि अपनी अहमियत आपको स्वयं को बना करके रखनी है।
यदि आप स्वयं कार्यालय में, घर में, रिश्तेदारों में स्वयं का सम्मान नहीं करते तो किसी और से आपको अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो आपका सम्मान करेंगे। अपनी बात जहां पर भी आज आप रखें उसको धारदार तरीके से रखें। धारदार तरीके का अर्थ यह है कि अपने तर्क साथ में रखें, अपनी आवाज को थोड़ी सी वजनदार बना करके रखें, स्पष्टता के साथ रखें तो आपकी बात मानी अवश्य जाएगी। अपनी योग्यता आपको दिखाने की जरूरत पड़ेगी। किसी को सपना नहीं आता, आपके बॉस को, आपके अधिकारी को या आपके जो मातहत अधीनस्थ काम कर रहे हैं उनको आपकी योग्यताएं पता नहीं है। डिग्रियां जरूर पता हो सकती है, इसलिए अपनी योग्यता का यदि आपको बखान भी करना पड़े तो आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। साथियों, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको आज किसी समारोह में शिरकत करने का मौका मिलेगा। बहनों को खास तौर पर मैं आज इसके बारे में बताना चाहता हूं कि आज उनके लिए दिन बेहद खूबसूरती लेकर के आया है, क्योंकि धन आगमन की राह उनकी आज खुलेगी। हालांकि वो अपने पति से थोड़ा सा आज इस बात पर नाराज रह सकती हैं कि उन्होंने किसी अन्य महिला के साथ में उनकी तुलना जो है वो गलत ढंग से कर दी है। साथियों, कर्क राशि के जो जातक हैं वो चयन में सावधानी बरतें। जहां कहीं भी आज आपको विकल्प मिलते हैं उसमें से चयन बड़ी सावधानी से करें। जो भी आरोप आज आप पर लग रहे हैं उसका डटकर मुकाबला आपको करना है। जो राह है वो आसान नहीं है, कांटों भरी है, परंतु आपकी विजय जो है वो आज सुनिश्चित है। तो साथियों, समय हो चला है आज के हमारे पहले कमेंट को शामिल करने का, और ये पहला कमेंट नीरज चौहान जी ने लिख भेजा है। जय श्री शनिदेव। तो नीरज जी, आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से, और शनिदेव आप पर भी अपनी पूरी कृपा दृष्टि बनाए रखें। साथियों, सिंह राशि के जो जातक हैं आज मनोकामना पूर्ति का दिवस है। जो भी आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। हालांकि इस सफलता से जो आपके ईर्ष्यालु हैं या हितैषी भी कह सकते हैं, मुखौटा ओढ़ करके यदि वो हितैषी बन गए हैं, वो आपकी टांग खींचने का कार्य करेंगे। हालांकि उनको सफलता नहीं मिलेगी। माता पिता से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, परंतु माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई कार्य संपन्न आप न करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, कन्या राशि के जो जातक हैं वो आज नेतृत्व करेंगे अपनी टीम का, और उसमें उनको सफलता भी मिलेगी। या ये कहें कि यदि कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो किसी की सहायता लेकर या समूह में आप कार्य करते हैं तो ये ज्यादा बेहतर विकल्प है आज के लिए। आज आपके संपर्कों में भी वृद्धि होगी, और उन संपर्कों को सहेज कर रखें। ऐसा नहीं कि बस आज का काम निकला और बस टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। शत्रु जो है उसकी अकड़ आपके किसी दाव चलने से कम अवश्य हो जाएगी। साथियों, तुला राशि के जो जातक हैं आज उनको जो आज का निर्धारित कार्यक्रम उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार से उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। सिस्टम से, खासतौर पर सरकारी सिस्टम से आप आज कुछ शिकायत कर सकते हैं, आमतौर पर होती ही है भारत में। और लोगों का ध्यान आज आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की आवश्यकता है। करना पड़े तो आपको इससे झिझकना नहीं चाहिए। साथियों, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके शत्रु गठबंधन कर लेंगे। वो सब शत्रु एकजुट हो जाएंगे और वो ऐसी परिस्थितियां निर्मित करेंगे कि आपको सरेंडर करना पड़े, परंतु हार आपको नहीं मानना है। अपना पूरा होमवर्क, अपना पूरा जोर लगा करके ही आपको कार्य करना चाहिए। जो व्यापार जगत में कार्यरत हैं, समय उनके पक्ष में है, तो उनको बिल्कुल कोई भी नया निवेश, नई रणनीति, नई साझेदारी, नया व्यापार यदि करना है तो शुरुआत उनके लिए आज बेहतर तरीके से हो सकती है। साथियों, समय हो चला है आज के हमारे दूसरे कमेंट को शामिल करने का, और ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं। प्रेमलता पवार जी ने लिख भेजा है। सादर प्रणाम गुरु जी। तो प्रेमलता जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। साथियों, आपकी बदौलत सबका काम होगा। राह आप खोलेंगे और राह आसान सबके लिए हो जाएगी। अच्छी बात है। आपके स्मार्ट वर्क की सराहना भी आज होगी। अपने मुखबिरों को, अपने सूचना तंत्र को जितना सक्रिय रखेंगे उतना आज आपको फायदा अवश्य मिलेगा। साथियों, मकर राशि के जो जातक हैं उनके आज सारे कार्य बड़ी तेज गति से होंगे। किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट नहीं आएगी। खासतौर पर जो आईटी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या किसी प्रकार की बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए दिन बड़ा ही फेवरेबल है। प्रतियोगी जो आपका है
जिससे आप प्रतिस्पर्धा रखते हैं, कंपटीशन रखते हैं, उससे बराबरी नहीं बल्कि आप आज उससे आगे निकलने का कार्य करेंगे। साथियों, कुंभ राशि के जो जातक हैं, अपनी कमजोरी किसी को भी ना बताएं, चाहे वो आपका कितना ही निकट का, कितना ही विश्वस्त क्यों ना हो। आज शिफ्टिंग का कार्य हो सकता है, चाहे वो कार्यालय में हो या फिर अपने घर में, और थोड़ा सा संध्या काल के पश्चात हो सकता है कि आप अपने आप को अलग थलग महसूस करें या अकेलापन महसूस करें या थकान जो है वो जरूरत से ज्यादा महसूस करें। साथियों, मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए आज की सलाह यह है कि आपका उपयोग लिया जा रहा है, किसी के औजार ना बने। ऐसा ना हो कि आपको यूज करके यूज एंड थ्रो की तरह फेंक दिया जाए। आपके चाल चलन पर, चरित्र पर प्रश्न लगाया जा सकता है। आज खरीदारी का मौका भी आपको मिलेगा, परंतु सलाह यही है कि जितनी चादर है उतना ही आप पैर फैलाएं। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के हमारे अंतिम कमेंट की तरफ, और ये सुभद्रा कुमारी जी ने लिख भेजा है। आचार्य जी प्रणाम, मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है, नौकरी भी नहीं लग रही है। सुभद्रा जी, आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें, बहुत शीघ्र ही आपकी नौकरी लगेगी। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः। किसी भी माला से आप इसका जाप कर सकते हैं। तो साथियों, ये था राशिफल, और अब आज का बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा मंगली दोष का, और कब मंगली दोष की जो अनदेखी है वो एक कन्या को बहुत भारी पड़ गई। साथियों, जब भी लग्न में मंगल होता है, एक कुंडली के माध्यम से हम ये जानते हैं, तो लग्न में मंगल होने से हम कहते हैं कि ये जातक या जातिका मंगली है। परंतु इसके साथ ही यदि कोई पाप ग्रह लग्न में विराजमान है, जैसे कि खासतौर पर राहु, केतु या शनि, और साथ ही सप्तम भाव में भी कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह है, जैसे कि राहु, केतु, शनि या सूर्य, कहने का अर्थ यह है लग्न में मंगल और मंगल के साथ ही पाप ग्रह और साथ ही सप्तम भाव में भी पाप ग्रह। ये जिस कुंडली का हम उदाहरण दे रहे हैं, ये इस प्रकार की स्थिति एक IAS अधिकारी के थी, और इनसे जिसने विवाह किया उसके माता पिता ने मंगली दोष नहीं देखा, या फिर ये कहें कि उन्होंने उसके IAS होने को इसके ऊपर हावी होने दिया, क्योंकि जब आप बहुत बड़ी कोई उपलब्धि हासिल कर लेते हैं तो छोटे बड़े जो दोष हैं उनकी नज़र में शायद छोटा ही था, ये वो दब जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति के कारण हुआ ये कि उस IAS अधिकारी की अल्प आयु अर्थात 38 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई, हृदयाघात के कारण, हार्ट अटैक के कारण, और इनको असमय ही जो वैधव्य है उसको झेलना पड़ा। यदि इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में है, सबसे पहले तो ऐसा मौका ही ना आने दे, कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न करें। परंतु यदि ऐसी स्थिति है तो हनुमान जी को आप मंदिर में जाकर के लाल कनेर के पुष्प चढ़ाएं, खासतौर पर मंगलवार और शनिवार को। दिन कितने दिन चढ़ाना है ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है, आप चढ़ाएं पूरी श्रद्धा के साथ में, कम से कम 3 माह तो ऐसा कर ही लें, और इस मंगल दोष से भी आपको निजात मिलेगी और दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखद रहेगा। मंगल की अनदेखी उन्होंने की, कृपया आप ना करें। तो साथियों, ये था आज का राशिफल, और अब इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।